हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका HP टेट हो गया, C टेट हो गया, KVS हो गया, उन सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहने वाला है, जो है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो दी थी किसने? इवान पावलोव ने। तो उस थ्योरी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, साथ ही इसमें आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नोट्स भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और अच्छी लगेगी वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन से। सो दिस इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग होती है और एक होती है लर्निंग जिसमें एसोसिएशन के थ्रू होती है। ठीक है, सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, और इस थ्योरी को और भी नामों से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, जैसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं पावलोवियन कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये सब इस ही थ्योरी के अलग अलग नेम्स हैं। और इस थ्योरी को किसने दिया था, हम सभी को पता है, इसको दिया था इवान पावलोव ने। और इवान पावलोव जो थे वो क्या थे? रशियन साइंटिस्ट। ठीक है, ये भी आपसे MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इवान पावलोव थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो थे रशिया के। ठीक है, और ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आई थी, ये आई थी 1927 में। सो अब नेक्स्ट पैरा में देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ठीक है, कि इसकी इंट्रो है, बाकी आगे ब्रीफ में हम पूरे अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी एक इंट्रो की तरह देख लेते हैं कि किस तरह से क्या हुआ। ठीक, इवान पावलोव ने डॉग्स को लॉक में रखा कुछ आवर्स तक, क्योंकि वो कुछ अलग अलग रिसर्च कर रही थी। ठीक है, और जब उन्होंने डॉग्स को फीड करवाया तो उन्होंने क्या किया, एक बेल बजाई। ठीक है, और जब बेल बजती थी तो डॉग्स के माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता था। ठीक है, वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो आगे हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये फाउंड किया पावलोव ने कि जब हम कोई भी स्टिमुलस क्रिएट करते हैं, वहाँ पर स्टिमुलस थी बेल। ठीक है, तो जब भी स्टिमुलस क्रिएट किया जाता है तो कोई भी इंडिविजुअल जो है, जैसे यहाँ पर डॉग्स की बात की, तो वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस बेसिस पर किया कि उस तरह से ह्यूमंस को भी हम क्लासिकली कंडीशन कर सकते हैं। तो इसी ही के बेसिस पर ये पूरी थ्योरी है, जो आगे हम एक एक करके पूरे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें से आपके पूरे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब इवान पावलोव ने अपनी थ्योरी में दो थिंग्स के बारे में बात की है, एक है स्टिमुलस और दूसरा है रिस्पॉन्स। ठीक है, और स्टिमुलस भी अलग अलग तरह के हैं, जैसे कंडीशनड है, अनकंडीशनड है, और रिस्पॉन्स भी अनकंडीशनड और कंडीशन है, तो उनको देख लेते हैं। सो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस वो होता है जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है। ओके, सो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? जो फूड था इवान पावलोव की थ्योरी में, वो था अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद करके रखना है, क्योंकि आपसे टेट के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि इवान पावलोव की थ्योरी में, जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था। ठीक है, तो अनकंडीशनड स्टिमुलस जो था वो फूड था, क्योंकि फूड पर कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है। ठीक है, और जो फूड था वो क्या रिस्पॉन्स लाता था? सो फूड लाता था सलाइवेशन। जब डॉग के सामने फूड रखा जाता था तो उसके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता था। ठीक है, सो द सलाइवेशन ऑफ द डॉग्स वाज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। जो सलाइवा था वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। ठीक है, फिर एक और आता है एक न्यूट्रल स्टिमुलस। ओके, सो न्यूट्रल स्टिमुलस हुई बेल। तो जब भी फूड दिया जाता था उससे पहले बेल बजाई जाती थी। ठीक है, सो अ न्यूट्रल स्टिमुलस NS is provided to a subject till they respond, after that the NS becomes conditioned stimulus। तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था यानी कि बेल, उसको तब तक बजाया गया जब तक वो बिना बेल के उसका रिस्पॉन्स ना आने लगा। तो जब बेल बजाई और सलाइवा आ गया, तब वो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या बन गया? कंडीशनड स्टिमुलस में चेंज हो गया। तो इन दो लाइंस में आगे समराइज किया गया है कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज UCS, वो क्या है? फूड हमारा। ठीक है, और जो फूड है वो क्या क्रिएट करता है? फूड क्रिएट करता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स।
सलाइवेशन ऑफ डॉग। ठीक है, उसके बाद हमने बात की न्यूट्रल स्टिमुलस की। सो न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स, न्यूट्रल स्टिमुलस बाद में क्या बना, कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। ठीक है, वो न्यूट्रल स्टिमुलस जो बेल थी वो तब तक थी जब तक बेल बजाने के बाद सलाइवा नहीं आ रहा था। जब बार बार हमने बेल के बाद फूड दिया, फिर डॉग के माइंड में कंडीशनिंग होगी कि अब बेल बज रही है तो उसके बाद फूड आएगा तो उसके माउथ में सलाइवा आने लगा। ठीक है, तो जब तक वो डॉग था उसकी हैबिट बन गई कि न्यूट्रल स्टिमुलस के बाद फूड मिलेगा, तो वो चेंज हो गया किसमें, कंडीशनड स्टिमुलस में। अब जब भी बेल बजाई जाती थी तो डॉग के माउथ में सलाइवा आ जाता था, चाहे उसको फूड तब दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ पॉइंट। सो जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से स्टेज है हमारे, पहला है बिफोर कंडीशनिंग, यानी कि जब कंडीशनिंग नहीं की गई है। ओके, दूसरा है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब हम कंडीशनिंग कर रहे हैं। तीसरा है आफ्टर कंडीशनिंग, की जब कंडीशनिंग होगी उसके बाद क्या होगा। तो इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेज है हमारी बिफोर कंडीशनिंग, यानी कि जब कंडीशनिंग नहीं हो रही है तब हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो इन दिस स्टेज द अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज यूसीएस प्रोड्यूसेस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, okay, that is salivation, and a neutral stimulus bell does not have an effect। वो हमने एक रिएक्शन से समझा है नीचे कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है उस समय वो क्या प्रोड्यूस करता था, सलाइवेशन, इट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ओके, हमने फूड दिया डॉग को तो उसके मुंह में क्या आया, सलाइवा आया, जब तक कंडीशनिंग नहीं की गई है। और उस समय जो बेल थी उसका कोई भी अफेक्ट नहीं था। अगर हम बेल भी बजा रहे हैं तो भी सलाइवा नहीं आ रहा है। सलाइवा डॉग के माउथ में तब आ रहा है जब आपने उसको फूड दिया। ठीक है, तो ये है हमारा बिफोर कंडीशनिंग वाली स्टेज, यानी कि जब हमने कंडीशनिंग नहीं की है। फिर दूसरी स्टेज आती है हमारी ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यानी कि जब हम कंडीशनिंग कर रहे हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, जब हमने बेल बजाई, पहले हम बेल बजाएंगे उसके बाद हम फूड देंगे। ठीक है, बेल बजाने के बाद जब फूड दिया तो डॉग के माउथ में क्या आया, सलाइवा। ठीक है, हमने दोनों चीज़ें दी। पहले वाली स्टेज में हम एक चीज़ दे रहे थे, ठीक है, सिर्फ फूड से ही सलाइवा आ रहा था। अब हमने क्या किया, पहले साउंड प्रोड्यूस की, ठीक है, बेल बजाई, उसके बाद हमने अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज़ फूड उसके सामने रखा, फिर उसके माउथ में क्या आया, सलाइवा। और सलाइवा क्या है हमारा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इसमें कंडीशनिंग होगी। अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा, अब डॉग की कंडीशनिंग हो चुकी है। अब जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस या फिर जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, जो बेल है, उसको भी हम प्रोड्यूस करते हैं तो भी कंडीशनड रिस्पॉन्स आता है। अब जो सलाइवा था वो क्या हो गया, वो कंडीशन हो गया है ना, अब उसमें कंडीशनिंग लग गई है तो वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो ये है हमारी आफ्टर कंडीशनिंग। अगर आप बेल भी बजाओगे तो भी उसके माउथ में सलाइवा आएगा, अगर आप फूड उसको नहीं दोगे तब भी। ठीक है, अब हम इन तीनों स्टेजेस को इस पिक्चर के मीडियम से भी समझेंगे। पहली कौन सी थी हमारी, बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है, सो जब कंडीशनिंग नहीं हुई तब क्या हुआ, तो जो अनकंडीशन स्टिमुलस है हमारा, जो है फूड। ठीक है, जब हमने अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट किया डॉग के सामने तो क्या हुआ, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया, यानी कि सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और बिफोर कंडीशनिंग में ही क्या, जब हम बेल बजा रहे थे, बेल क्या थी हमारी, न्यूट्रल स्टिमुलस, उस समय तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कि सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हुआ उस समय। ओके, फिर हमारी दूसरी स्टेज आई कौन सी, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। जब हम कंडीशनिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने पहले बेल बजाई और बेल बजाने के बाद हमने क्या किया, हमने डॉग को फूड दिया। तो जब हमने बेल के साथ डॉग को फूड दिया तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स फिर से आया। ठीक है, यानी कि सलाइवा प्रोड्यूस हुआ उस समय। और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जब हम बेल बजा रहे थे तो भी डॉग के माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। ओके, सो अगर सलाइवा प्रोड्यूस हुआ तो ये बेल क्या बन गई हमारी, बेल हो गई हमारी कंडीशन स्टिमुलस, और जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ वो क्या हो गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यही 3 स्टेजेस हैं हमारी पावलोव थ्योरी की।
अब बात करते हैं कि इवान पावलोव ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डॉग्स पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपको 16 मार्क्स में, और 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ इसमें लिखना पड़ता है। प्रिंसिपल्स भी इसके लिखने पड़ते हैं, इसकी स्टेजेस भी लिखनी पड़ती हैं, और ये थ्योरी भी लिखनी पड़ती है कि उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये वीडियो हम उसी तरह से बना रहे हैं 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। आपको सिर्फ 10 रुपीज़ इसके पे करने पड़ेंगे और फिर आपको ये पूरी PDF इसकी मिल जाएगी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। जो इवान पावलोव थे वो कहाँ के फिजियोलॉजिस्ट थे, वो थे रशिया के। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे आपका टेट हो। तो उस समय वो स्टडी कर रहे थे डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके जो लैब टेक्नीशियंस थे वो जब डॉग्स को फीड करवाने जाते थे तो डॉग्स के माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता था। हालांकि उन्होंने अभी तक भी डॉग्स को खाना नहीं दिया है, फिर भी उनके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पावलोव ने ये रियलाइज़ किया कि डॉग्स के माउथ में सलाइवा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी उन्हें खाना मिलने वाला है, उनको ये पता है, उनकी कंडीशनिंग हो चुकी है। ठीक है, बस ये सब देखकर ही उन्होंने कुछ आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जो बन गई हमारी थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब पावलोव ने क्या किया, डॉग को एक लेबोरेटरी में ले गए। जो लेबोरेटरी कैसी थी, साउंड प्रूफ लेबोरेटरी थी, और वहाँ पर एक 1 वे ग्लास पैनल लगाया गया जहाँ से जो एक्सपेरिमेंटर था वही उस डॉग को देख सकता था, डॉग उस एक्सपेरिमेंटर को नहीं देख सकता था। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से पूरा सिस्टम अरेंज किया कि उसके जो नेक रीजन था वहाँ पर एक कैप्सूल लगा दिया गया ताकि उससे जो सलाइवरी फ्लो है उसको मेज़र किया जा सके। ठीक है, और लेबोरेटरी का सेटअप इस तरह से बनाया गया कि जब रिमोट कंट्रोल से कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो डॉग के सामने जो मीट पाउडर है वो आ जाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से रीड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसको पूरे को पढ़ने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, ठीक है, तो पूरा सेटअप हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कंडीशन स्टिमुलस था यानी कि साउंड, उसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो जब उसको ऑन किया तो डॉग थोड़ा सा मूव किया बट सलाइवा नहीं प्रोड्यूस हुआ। ओके, क्योंकि उस समय कंडीशनिंग नहीं हुई थी तो सलाइवा नहीं आया। बट उसके बाद जो मीट पाउडर था यानी कि फूड था वो डॉग के सामने लाया गया। ठीक है, और डॉग हंगरी था तो उसने वो खाना खा लिया और सलाइवा वहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। जो भी रिकॉर्डिंग डिवाइस उन्होंने लगाई थी उसमें आ गया कि अब डॉग के माउथ में सलाइवा आया है। उसके बाद कुछ और ट्रायल दिए गए। जो फूड था वो तब दिया गया जब बेल की साउंड आई, यानी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको किस में चेंज कर दिया गया, वो आ गया अब कंडीशन स्टिमुलस में, और उससे अब रिस्पॉन्स आने लगा जो कंडीशन रिस्पॉन्स था यानी कि सलाइवा आने लगा। ठीक है, हम इस एक्सपेरिमेंट को इस पिक्चर के मीडियम से समझेंगे। तो ये डॉग है, आप देख रहे हो, तो इसको इवान पावलोव ने लाया एक साउंड प्रूफ लेबोरेटरी में। ठीक है, वहाँ पर आप ये देख सकते हो ग्लास पैनल जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटर ही डॉग को देख सकता था। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर था, वो ही डॉग को देख सकता था, डॉग उनको नहीं देख सकता था। ठीक है, और ये एक ट्रे है जिसमें फूड आता है, जो भी मीट पाउडर था वो डॉग को यहाँ पर लाया जाता था, और यहाँ पर एक कलेक्टिंग ट्यूब लगाई गई। ये देखो, यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं डॉग की, तो वहाँ पर एक ट्यूब लाई गई। इस ट्यूब को कनेक्ट किया गया एक मेजरिंग कप से। ठीक है, ये किस लिए, ताकि जो सलाइवा आए वो सारा इस कप में इकट्ठा हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पूरा सलाइवा था ये इस पूरे कलेक्टिंग डक्ट में जाता था, इस पूरे कंटेनर में। ठीक है, और डॉग को हार्नेस लगाया गया था ताकि वो डॉग यहाँ वहाँ ना मूव करे। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर माउथ में, तो ये है हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा आ रहा था। तो जब भी बेल बजाई गई तो डॉग के माउथ में सलाइवा आया। ठीक है, और वो सलाइवा यहाँ पर आकर जो मेजरिंग कप था वहाँ पर कलेक्ट हो गया और उन्होंने मेज़र कर लिया कि कितना सलाइवा कब प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, चाहे वो HP टेट हो, मैंने पहले भी बताया, आपका C टेट हो, आपका KVS, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है क्या है, या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस।
सो अनकंडीशनड स्टिमुलस वो है जिसको देने से कोई भी जो रिस्पॉन्स है वो आता है। यहाँ पर क्या था, जो मीट पाउडर था पावलोव की थ्योरी में, वो क्या था, हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद आता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। सो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स तब आता है जब कोई भी अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो प्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया हमारा फूड, और जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था वो क्या हुआ, वो हुआ सलाइवेशन। जो डॉग के माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हुआ वो हुआ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ओके, थर्ड आता है हमारा कंडीशनड स्टिमुलस। जिस थिंग पे हमने कंडीशनड की, तो हमने कंडीशनिंग किस पे की, हमने कंडीशनिंग की बेल पे, यानी कि हमने बेल बजाई फिर फूड दिया तो कंडीशनिंग हुई बेल, तो कंडीशन स्टिमुलस इज बेल। ओके, देन आता है हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स। सो कंडीशनड रिस्पॉन्स तब एक्वायर होगा जब कंडीशनड स्टिमुलस बार बार दिया जाएगा। हमने बार बार बेल के बाद डॉग को फूड दिया तो उसमें कंडीशनिंग होगी कि जब भी बेल की साउंड आएगी तो मतलब कि फूड आएगा, तो उसके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, तो उस समय जो कंडीशन स्टिमुलस था वो क्या हो गया, हमारा सलाइवेशन। ठीक है, जब कंडीशनिंग हुई उसके बाद, और बिफोर कंडीशनिंग जो सलाइवा था वो क्या था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, और कंडीशनिंग के बाद वो हो गया कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वान पावलोव की, उसके क्या क्या अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। पहला है एक्सटिंक्शन। ठीक है, सो आफ्टर कंडीशनिंग व्हेन द कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि बेल इज नो लॉन्गर फॉलोड बाय अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज फूड, यानी कि जब बेल बजाने के बाद डॉग को फूड नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत टाइम तक आप बेल बजा रहे हो बट उसको फूड नहीं दिया, तो वो जो कंडीशन रिस्पॉन्स था, जो सलाइवा था, वो अब प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि बेल तो बज रही है बट फूड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो कंडीशन रिस्पॉन्स था वो डिसअपेयर हो रहा है, यानी कि उसकी एक्सटिंक्शन हो रही है। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशन, दैट इज एक्सटिंक्शन। अब सेकंड प्रिंसिपल है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। पहले एक्सटिंक्शन होगी, ठीक है, एक्सटेंशन हो गई है, वो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट उसके बाद फिर से डॉग को उस ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर लाया गया जहाँ पर वो पहले था। तो जब बेल बजाएगी तो उसके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर से रिकवरी होगी, सलाइवा प्रोड्यूस आता था, अब फिर से वही सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है जब बेल बजाई जा रही है, जब उसको लैब में फिर से लाया गया, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। थर्ड प्रिंसिपल इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। Generalization is a process in which the conditioned response to a stimulus can be generalized। यानी कि जब किसी भी तरह की बेल बजाई जाती है, अलग अलग पिचेस की साउंड प्रोड्यूस की जाती है, तब भी डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। यानी कि कैसी भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, किसी भी तरह की बेल बजाई जा रही है, डॉग के माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो जनरल है, सब कुछ इक्वल हो गया है वहाँ पर। देन आता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। जो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है ये बिल्कुल ही अपोजिट है स्टिमुलस जनरलाइजेशन के, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरह की जो बेल्स हैं, अलग अलग टेंडेंसी की जो बेल्स हैं, उन पर जो डॉग है वो अलग अलग तरह से रिस्पोंड कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि उसको पता है कि कौन सी साउंड है वो फूड की है और कौन सी है वो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। Fifth one is intensity. So there is a positive correlation between the intensity of the conditioned stimulus, that is bell sound, and the magnitude of the response, that is saliva. It means the more intense is the conditioned stimulus, the more rapid conditioning takes place. जितनी ज़्यादा intense होगी हमारी conditioning stimulus, उतना ही जल्दी जो conditioning होगी वो होगी, और उतना ही ज़्यादा जो response आएगा, यानी कि सलाइवा प्रोड्यूस होगा, वो होगा, ठीक। तो इंटेंसिटी भी यहाँ पर एक मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। ये नीचे रिएक्शंस में है कि कंडीशन स्टिमुलस जब प्रोड्यूस किया जाता है तो कंडीशन रिस्पॉन्स आता है, और जब जो कंडीशन स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी हाई हो तो जो कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा वो भी हाई मैग्नीट्यूड पर आएगा, और जब जो इंटेंसिटी होगी वो लो होगी तब जो कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा वो भी लो मैग्नीट्यूड पे आएगा, ठीक है। सो दिस इज फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ वन इज आर इनहिबिशन। वो स्टिमुलस होता है जो डॉग को रिस्पॉन्स करने से मना करता है। रिस्पॉन्स क्या था? सलाइवेशन,
ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के इनहिबिशंस है। पहला है हमारा इंटरनल इनहिबिशन। इनहिबिशन होता है यानी कि कुछ उसको रोक रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डॉग्स के साथ, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इंटरनल इनहिबिशन। फिर आती है एक्सटर्नल इनहिबिशन, जो फैक्टर्स बाहर से डॉग को रिस्पॉन्स करने के लिए मना कर रहे हैं, जैसे लाउड नॉइज या फिर वॉइसेस वगैरह। क्योंकि जो इवान पावलोव थे उन्होंने डॉग को रखा था एक साउंड प्रूफ लेबोरेटरी में, वहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं थी। बट जब डॉग बाहर है, उसको अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और वो किसी पर्टिकुलर बेल की साउंड पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल इनहिबिटर्स वहाँ पर आ गए। ठीक है। सो गाइस, ये थी प्रिंसिपल्स ऑफ दिस थ्योरी और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।